हमारे पास आ गया बात करने के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके 3 काम होते हैं। 3। फर्स्ट, करंट को डिटेक्ट करना। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करना। काफी हद तक यहीं आप लोग शांत हो जाते हो, लेकिन कोई भी गैल्वेनोमीटर है, एक और रीजन है, स्मॉल या फीवेल करंट को मेजर करता है जिसका ऑर्डर माइक्रो एम्पियर में होता है, उसको भी ये मेजर कर लेता है, बहुत ही हाई सेंसिटिव होता है। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल इसका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसमें जो टॉर्क होता है उस पर डिपेंड करता है, मतलब उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर से, व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन of current, second to find the direction of current, and also used for small or feeble current, order of microampere. ठीक है, principle, the principle of moving coil galvanometer is torque on a current carrying loop in uniform magnetic field. अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, देखिए सबसे पहले एक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? परमानेंट मैग्नेट का, या यू शेप मैग्नेट, जो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नीचे वाला पोर्शन हम हटा दे रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल हो जाता है। सॉरी, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट यूजिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ यू शेप और हॉर्सशू। ठीक है, नेक्स्ट, फिर इसमें हम रखते हैं कोर। ये होता है कोर। कोर हम क्यों यूज करते हैं? कोर जो होता है एक डिवाइस होता है, अभी हम रेक्टेंगुलर कर रहे हैं, बाद में जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पाएंगे तो हम सिलेंड्रिकल कोर यूज कर लेंगे। तो कोर सॉफ्ट आयरन का होता है। ठीक है, और ये रोटेटिंग पार्ट होता है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट of the moving coil galvanometer placed between the field system। ये कोर हो गया। सॉफ्ट आयरन का होता है, आपको पता है मैग्नेटिज्म में सॉफ्ट आयरन कहां यूज करते हैं? जहां पे हम इसको इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो सके, वहां पे हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन की खासियत है इजीली मैग्नेटाइज होता है, इजीली डीमैग्नेटाइज होता है। हार्ड आयरन बड़ी डिफिकल्ट या डिफिकल्टी होती है उसको मैग्नेटाइज करने में, उतनी ही डिफिकल्टी होती है डीमैग्नेटाइज करने में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मिरर लगा देते हैं। यहां पे मिरर क्यों लगा देते हैं? जब ये रोटेट करेगा तो बता सके। और फिर हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्प्रिंग, एक्चुअल में फास्फर ब्रॉन्ज होता है, स्पाइरल हेयर स्प्रिंग होता है, ऐसे शेप में भी होता है। इसका काम ही होता है, आपको बताएं, कि रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए कि बाइक आप चलाते हो ना, तो जब बाइक चलना शुरू करती है, कार चलना शुरू करती है, ट्रक चलना शुरू करता है, तो स्पीडोमीटर ऐसे आगे जाता है, डिजिटल नहीं हो। तो अगर स्प्रिंग नहीं लगा होना तो ऐसे चलेगा और बिल्कुल लास्ट में जाकर रुकेगा। लेकिन ये स्प्रिंग इसको रोक के रखती है, जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा टॉर्क होगा, उतना आगे स्पीडोमीटर जाएगा, तो हमें पता चलेगा कितना है। और जो ही हटा लेते हैं वापस अपनी पोजीशन पे ला देती है। तो स्प्रिंग के यहां 2 काम हो गए। क्या क्या? एक काम हो गया, अगर पूछा जाए व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्प्रिंग इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो सबसे पहले हेल्प इन सस्पेंशन ऑफ द कोर, कोर के सस्पेंशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। और दूसरा, ऑल्सो प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। फिर हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से इसकी वाइंडिंग कर देते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर समझ रहे हो ना? जैसे आप किसी इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे जाओ जो इलेक्ट्रिक फैन वगैरह की बाइंडिंग करता है, तो कॉपर का तार दिखाई देता है,
अगर ध्यान से देखोगे ना उसको, उसमें करंट जाएगा, ऊपर से टच करोगे तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक इंसुलेटर की कोटिंग कर दी जाती है। देखिएगा जब इलेक्ट्रीशियन लोग दो वायर को कनेक्ट करते हैं जो आपको कॉपर की तरह दिखाई देगा, तो उसको जला के और फिर मिक्स करते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब ऊपर से इंसुलेटेड हो, ताकि करंट जाए तो रोटेट कर सके। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो कोर है वो मूव कर गया कितना, थीटा डिग्री। ठीक है, तो जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, ये जो टॉर्क होगा ये होगा NIAB। इसकी हम बात करेंगे, टॉर्क ऑन कोर। ठीक है, कोर कितना करेगा, NIAB साइन फाइव, मान लो 5 डिग्री रोटेट किया। ठीक है, और अगर हम बात करें रीस्टोरिंग टॉर्क बाई स्प्रिंग, देखिए जैसे आपने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट में F इक्वल टू क्या होता है, -kx। लीनियर डिस्टेंस में क्या है, लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहां क्या आ जाएगा, फोर्स कहां चला जाएगा, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है -c5। तो क्या होता है, लीनियर फोर्स जो लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर, ये एंगुलर। लीनियर फोर्स कांस्टेंट होता है, ये एंगुलर फोर्स कांस्टेंट या टॉर्क कांस्टेंट होता है, या रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, जो अच्छा लगे वो बोल लो यार। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, C5। माइनस साइन नहीं लगाएंगे, माइनस साइन नेचर बता रहा है इनका। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया 2। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, NIAB साइन फाइव इक्वल टू C5। तो I इक्वल टू क्या होगा, C अपान NAB फाइव अपान साइन फाइव। देखो C कांस्टेंट है, स्प्रिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव अपान साइन फाइव। बट एक प्रॉब्लम हो गई इसमें भी, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये चीज समझ में आ रही है कि जो करंट है केवल क्या, द करंट डज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फाई, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ फाई। एंगल ऑफ रोटेशन पे नहीं बल्कि साइन पर भी डिपेंड करता है। ये प्रॉब्लम हो गई। तो अब इसको साइन फाई फैक्टर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हम यूज करते हैं सिलिंड्रिकल कोर यूज करते हैं। सिलिंड्रिकल कोर से क्या फायदा होगा, तो ये देखिए सिलिंड्रिकल कोर ये है ना, अब एक रोटेट करेगा रेक्टेंगुलर कोर तो एंगल चेंज होता गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सिलिंड्रिकल कोर में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा एंगल 90। ठीक है, देखिए हमेशा 90 होगा, इसीलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा होता है। अच्छा, जैसे टॉर्क में हमने कहा था ना ऐसे रोटेट हो रहा है तो ऊपर से देखो, तो अगर सिलिंड्रिकल कोर है ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, इस तरह से डिस्क दिखाई देगा। देखिए काफी सिंपल है, बहुत आसान भी है। तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऊपर से आप देखोगे तो ये जो कोर है ये ऐसे दिखाई देगा। ये ऐसे दिखाई देगा, ये नॉर्थ ये साउथ, ये हो गए मैग्नेट। तो अगर हम बात करें कि फॉर रेडियल
मैग्नेटिक फील्ड, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो टॉर्क कितना होगा, ये होगा NIAB sin 90, यानी ये हो जाएगा NIAB, ये हो गया टॉर्क। किसके ऊपर, कोर के लिए, ये जो है वो कोर के लिए हो गया। और स्प्रिंग के लिए क्या होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, रोटेशन तो उतना ही हो रहा है नीचे से ना, तो क्या हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू C5। अब इन दोनों से हम लिख सकते हैं NIAB इक्वल टू C5 या I इक्वल टू C अपॉन NAB इंटू 5, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, और ये बेटर है। तो ये हो गया अपने लिए किस चीज का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसकी बात करेंगे।